नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का जो लेक्चर है हमारा सीयूटी की प्रिपरेशन करने से पहले, सीयूटी की तैयारी करने से पहले बायो में हम उसका सिलेबस जानने वाले हैं, साथ ही साथ उसका पैटर्न समझने वाले हैं ताकि हमारी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो और हम एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाकर उसकी तैयारी करें। तो चलिए हम जानते हैं बेटा, सीयूटी 2025 का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें भी बदलाव हुआ है। आपको पता है इस साल सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो सीयूटी 2025 के जो बायोलॉजी उसमें बदलाव हुआ है। पहले तो हम इसका एग्जाम का थोड़ा हम पैटर्न समझ लेते हैं बेटा। एग्जाम किस मोड में होती है? तो एग्जाम सीबीटी मोड में होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का मतलब होता है बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना? टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपको एग्जाम कंप्यूटर में देनी है। सेंटर बने होते हैं, जहां पर आपका सेंटर आएगा वहां आप जाओगे, वहां पर आपके सामने सिस्टम रखा रहेगा, कंप्यूटर रखा रहेगा, उस कंप्यूटर में आपको एग्जाम देनी होती है। उस कंप्यूटर में आपको एमसीक्यू जो रहेंगे वो सिलेक्ट, उसमें एमसीक्यू में आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना होता है, न कि आप अभी तक जो एग्जाम देते आए हो पेन एंड पेपर मोड में, उस टाइप से एग्जाम नहीं होने वाली है, सीबीटी मोड में होने वाली है। ये बात ध्यान रखें। पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है? तो बाकी डोमेन की तरह ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी का मतलब सारे क्वेश्चन आपके लिए करने लिए, ऐसा नहीं कि कोई 8वां वाला है या कोई ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पुराने पैटर्न में आपका ऑप्शनल होता था कि 50 दिए 45 करना है, ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं है। अब 50 क्वेश्चन है तो 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम बात करें सर एक क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलता है। तो अगर हम 50 क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसके हिसाब से हमारे 250 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा बायो का, है ना? 250 का ओनली बायो की बात हो रही है, ध्यान रखना, ओनली बायो का 250 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, क्योंकि वन क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और एक और कितने क्वेश्चन होने वाले हैं आपके? 50 क्वेश्चन। ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम मिलेगा 50 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए? तो 60 मिनट का टाइम मिलेगा ओनली। 1 घंटा जो है, 60 मिनट जो है उतना समय मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। यानी 1 मिनट से तो लगभग ज्यादा ही मिलेगा आपको। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा ही मिल जाएगा आपको, ठीक है? क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो बाकी डोमेन की तरह इसमें भी लगभग वही है आपका। तो करेक्ट आंसर, अगर आप एक आंसर करेक्ट देते हो तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी का आंसर नहीं देते हो, यानी आपको कोई ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया, पहली बात तो आपको समझ लेना है कि ये सारे एमसीक्यू होने वाले हैं। एमसीक्यू का मतलब आपको पता है, आपने अभी बोर्ड एग्जाम दी उसमें भी एमसीक्यू आते थे, लेकिन एमसीक्यू के साथ साथ वहां पर आपके क्वेश्चन भी आते थे जिसके आंसर आप लिखते थे बिल्कुल 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, ऐसे वर्ड्स में बहुत सारे लिखते थे। यहाँ सिर्फ एमसीक्यू आएंगे, 4 ऑप्शन, 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, लेकिन इतने आसान नहीं आएंगे जितने आपके बोर्ड लेवल पे आते हैं, ये भी समझ लेना है। भले पैटर्न वही है। तो अगर आप एक ऑब्जेक्टिव वर्क करते हो तो 5 मार्क्स, अगर उसको नहीं करते हो, उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो, मान लो आपको नहीं आ रहा, उसको छोड़ देते हो, तो अगर नहीं आंसर दिया तो उसके 0 मार्क्स, वो तो जाहिर सी बात है आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, नेगेटिव मार्किंग, जो कि बोर्ड वाले बच्चों को जानकारी नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है बेटा कि अगर आपको आंसर का, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा लेकिन उसका आंसर आपने गलत दिया है, तो उसके बदले में आपसे वो 1 मार्क्स मांगेंगे, यानी उसके बदले में आपका 1 नंबर कट जाएगा जितने आ रहे हैं उसमें से। जैसे मान लो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे, सही गए तो 10 नंबर मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन अगर करेक्ट है आपके, 2 क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आपने 2 क्वेश्चन करे, अगर 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करे तो 0 है, लेकिन अगर आपने 2 क्वेश्चन करे और आपने बोला सर उसमें दोनों अगर एक एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, ठीक है? एक करेक्ट है, अगर मान लो एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, तो इसमें क्या होगा? जो करेक्ट है उसके तो 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो इनकरेक्ट हुआ है, गलत हुआ है, उसके 0 मार्क्स नहीं, उल्टा वो क्या करेगा, -1 कर लेगा, तो आपके टोटल मार्क्स तो 0 ही कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यानी अगर नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि जो आपके आ रहे हैं उसमें से भी एक माइनस हो जाएगा एक गलत क्वेश्चन पे। अगर आप यहाँ पे 2 इनकरेक्ट करते हो तो आपके -2 हो जाते हैं -1 की जगह। तो ये पैटर्न आपको समझना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि सही करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का है तो पूरा, बट अगर गलत करोगे तो जो जो गलत करा है उसका तो मार्क्स नहीं मिलना है, लेकिन जो आ रहा है उसमें से भी कम हो जाएगा, तो उसमें से आपके नंबर कम होते जाते हैं। ये बात का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए जो अच्छे से आते हैं वही अटेम्प्ट करके हमको देना है, ध्यान रखना है। ये हमारा पैटर्न होने वाला है। अगर हम सिलेबस की बात करें बेटा आगे, तो सिलेबस में आपको बता दूं
अभी आपने जो 12th क्लास में सिलेबस पढ़ा है न्यू एनसीईआरटी का वही सिलेबस है, बट इसमें से कुछ टॉपिक और भी हैं, बहुत सारी चीजें हटी भी है। न्यू एनसीईआरटी जो इन्हें पढ़ी है उनका सिलेबस सेम है, कुछ चीजों को अगर छोड़ दे तो। बाकी अगर ओल्ड एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, सीयूटी का ओल्ड अगर हम पैटर्न देखें तो उसमें अब भी चैप्टर 8 थे जो हट गए हैं। कितने यूनिट बेटा? टोटल 5 यूनिट आपने 12th क्लास में पढ़ी और यूनिट हो जाते हैं, चैप्टर हो जाते हैं 13। पहली यूनिट आपकी रिप्रोडक्शन है जिसको जनन बोलते हैं, इसमें 3 चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, कुछ भी पादपों में लैंगिक जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य, ये तीनों चैप्टर आपने पढ़े होंगे। पहले अगर आप देखोगे पहले के पैटर्न में यहाँ पर 4 चैप्टर होते थे एक ही यूनिट के अंदर। बायो में टोटल 16 चैप्टर थे, इसमें से 3 हटा दिए हैं तो 13 ही चैप्टर रह गए हैं। साथ ही साथ चैप्टर के अंदर से भी कंटेंट हटाया है, चैप्टर के अंदर से भी टॉपिक हटाए हैं। तो अगर न्यू एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो वो सिलेबस सेम है, लेकिन ओल्ड पढ़ रहे थे तो आपको चेंज है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इस साल 12th क्लास में न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ी होगी तो वही सिलेबस है, बस कुछ चीजें अगर हम छोड़ दे तो कुछ टॉपिक और हटे हैं जुड़े हैं, वो ध्यान रखना। अगली यूनिट बात करेंगे तो आपने पढ़ी बेटी मेंडल और उसकी वाली यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन अनुवांशिक का विकास। इसमें 3 चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागतिता विविधता के सिद्धांत, ये चैप्टर होने वाला है, आपने 12th पढ़ा हो। चैप्टर 4 चैप्टर 5 डीएनए वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। इसमें आपने राइस वाला जीनो प्रोडक्ट नहीं पढ़ा होगा तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 10th में आपने अभी आपने जो 12th में राइस जीनोम प्रोजेक्ट नहीं पढ़ा होगा तो वो पढ़ना पड़ेगा। चावल जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ना पड़ेगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ। इवोल्यूशन की बात अगर हम करें, इवोल्यूशन या विकास की बात करें तो ये तो आपने पढ़ा होगा, तो ये आपके 6 चैप्टर यानी 2 यूनिट। तीसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो तीसरी यूनिट है अपनी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इसमें 2 चैप्टर है, एक में डिसीज पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। दूसरे में हम वो माइक्रोब्स की बात करते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी होते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं। ये चैप्टर भी आपने 12th में पढ़े हैं न्यू एनसीईआरटी वाले में। पहले यहाँ पे एक चैप्टर और होता था, वो हट गया है। फोर्थ यूनिट की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट है। पहले बायोटेक्नोलॉजी या जियो प्रौद्योगिकी की यूनिट में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल प्रोसेस पढ़ेंगे, जियो प्रौद्योगिकी में सिद्धांत और प्रक्रम पढ़ेंगे। दूसरी इसका यूनिट का दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जियो प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें आपने अभी 12th क्लास में रिसेंटली पढ़ी है, बट मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है कि सर हमने तो 12th अभी पढ़ी है, हमारे पास तो सब कुछ है, वही अगर हम पढ़ के सीयूटी देने जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं अभी आपने बोर्ड के हिसाब से पढ़ा था। अब जो सीयूटी पढ़ोगे तो वो एमसीक्यू में आता है, सबके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने वाले, वो भी एमसीक्यू वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और वो एमसीक्यू इतने आसान नहीं होंगे जितने बोर्ड लेवल पे होंगे। आप भले पिछले सालों का पेपर उठा के देख सकते हैं, तो बिल्कुल इसको ये हल्के में नहीं लेना है। और वैसे भी सिलेबस कम हो गया है तो कहीं ना कहीं चीजें टफ हो जाएगी। यूनिट 5 जो है इकोलॉजी पारिस्थितिकी है, इसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव समष्टिया, इकोसिस्टम परितंत्र दूसरा हो जाएगा। और लास्ट चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। पहले एक और चैप्टर होता था इन्वायरमेंटल इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दे, वो हट गया है। तो कुल मिलाकर 5 यूनिट 13 चैप्टर है। सीबीटी मोड में पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू आएंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब सिर्फ एमसीक्यू, रिक्वेशन वगैरह नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो 50 एमसीक्यू आएंगे, एक क्वेश्चन के 5 नंबर, नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 0 नंबर, गलत अगर कर दिया अटेम्प्ट करके तो -1 कटेंगे। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि सब क्वेश्चन आपको करना है, 60 मिनट का समय मिलेगा। ये हमारा पैटर्न है, सिलेबस 12th वाला है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हो वही सिलेबस है। बस इस चैप्टर में भी जैसे रामसर साइट आपने नहीं पढ़ा होगा कभी 12th में, तो इस बार जुड़ जाएगा। एक दो टॉपिक आपको कुछ चैप्टर में दिखेंगे जो आपको हो सकता है अपने 12th में नहीं पढ़े हो, बट इसमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर बता रहा हूँ, इसकी तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। 12th में जो पढ़ा वो बिल्कुल काम में आएगा, ऐसा नहीं है कि काम में नहीं आएगा। अगर आपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ाई करी है तो वो यहाँ पर बिल्कुल काम में आएगी, बट उससे भी ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए। तो हमको ये मान के चलिए कि 1 महीने का जो समय है, 30 दिन का हमारा समय रहेगा, टारगेट रहेगा, उसमें हम इसको पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आपको पता है कि जो विंग्स क्लासेस तरफ से सीयूटी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, उसकी बैच जो स्टार्ट होने वाली है आपकी, वो यूट्यूब पर टोटली फ्री है। और वो आपकी स्टार्ट होने वाली है 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से आपकी बैच चालू होगी और लगातार हम उसको सिलेबस को करवाएंगे और सारी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। तक के लिए बेटा और हमसे जुड़े रहिए। तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।